as today we will discuss about some translations. Okay, just listen it carefully. Okay, I think you will understand it properly. मैं लिखता हूँ, तो इसको हम लोग करेंगे क्या ना, मैं को इंग्लिश में हम लोग करते हैं क्या कहते हैं, ओके। और लिखने को इंग्लिश में हम लोग करते हैं राइट, क्या कहते हैं राइट। ना राम खेलता है, ये कौन सा टेंस हुआ, ये हमको पहले हम आइडेंटिफाई करना पड़ता है ये कौन सा टेंस है, ओके। तो जब भी ता हूं ते हैं ती है रहे हमारा वाक्य के अंत में, तो उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट का कुछ खास नियम भी होती है, वो हमारे हैबिट्स को बताती है और हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ में भी इससे होती है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन किधर से उगती है, हमेशा सन पूरब से उगती है। ये हमारा क्या बता रही है, ये हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ को बता रही है, जो कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ, ओके। तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट को हैबिट्स हम लोग अप्लाई इसमें कर सकते हैं, हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ भी अप्लाई कर सकते हैं, और क्या अप्लाई कर सकते हैं, हमारे डेली रूटीन को भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ओके। और एक हमारा पहचान का नियम होती है, जब भी हमारा वाक्य के अंत में ता हूं ते हैं ती है रहे, तो तब हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल अप्लाई करेंगे, ओके। तो राम, राम हम लोग यहाँ लिख देंगे, राम क्या है हमारा, राम हमारा है सब्जेक्ट, ठीक है। और खेलना ये हमारा हो गया वर्ब, ओके। तो खेलने की इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्ले। 1 मिनट देखिए, यहाँ हमारा राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हमेशा याद रखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हम लोग V5 लगाते हैं, V1 नॉट, V5 हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो V5 अप्लाई करने के हम लोग क्या करेंगे, वर्ब के साथ हम लोग S ऐड करते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर, ओके। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं, हम लोग को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वी, क्या कहेंगे वी। अब देखिए यहाँ रहा हूँ रहे हैं, तो वाक्य के अंत में जब भी रहा हूँ रहे हैं रही है रहे, तो वो हमारा होती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस होती है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होती है, क्लियर। तो यहाँ हम लोग एक रूल अप्लाई करते हैं, कौन सा रूल अप्लाई करते हैं ना, सिंपल सा रूल है कि हम लोग इसमें एक हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, इज एमआर हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हमारा सवाल होता है यहाँ पे इज लगेगी कि एम लगेगी या आर लगेगी, क्योंकि ये देखिए हमारा वी है, हमारा वी क्या है, प्लूरल नंबर है। तो हम लोग जानते हैं कि प्लूरल नंबर के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब लगाते हैं, प्लूरल वर्ब हमारा क्या है, आर है, प्लूरल वर्ब हमारा क्या है, आर है। तो वी आर। नाउ हम लोग जब भी जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, इस तरह से वर्ब में हम लोग क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं, ओके। तो जाने को हम लोग क्या कहते हैं, गो, जाने को क्या कहेंगे, गो। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। तो वी आर गोइंग, ये हमारा हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए मोहन सो चुका है, अब देखिए जब भी वाक्य के अंत में चुका हूं, चुके हैं, चुकी है, रहे, तो इस सभी वाक्यों को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। मोहन सो चुका है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, मोहन, इसमें क्या लगेगी, इसमें रूल एक अप्लाई होती है, हम लोग हैव और हैज प्लस वर्ब 3 लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हैव और हैज प्लस वर्ब 3 लगा देंगे, ठीक है। तो मोहन, मोहन के साथ क्या लगती है, हैज, ये आप लोग सभी जानते हैं, ओके, कि मोहन के साथ क्या लगती है, हैज। हैज कहाँ लगेगी, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग हैज लगाते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी हैं उनके साथ हम लोग लगाएंगे हैव, ठीक है। जैसे आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, ठीक है। इन सभी हम लोग सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, ओके। तो मोहन के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो मोहन हैज। अब हम लोग क्या करेंगे, सोना, सोने का हम लोग थर्ड फॉर्म्स में अप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा चुका हो चुके हैं मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में याद रखिएगा हमेशा कि हम लोग वर्ब थर्ड लगाते हैं, इज इट क्लियर। तो सोना, सोना को हम लोग कहते हैं वर्ब 3 इसका स्लैप, क्या कहेंगे हम लोग, स्लैप। तो मोहन हैज स्लैप, इज इट क्लियर। नेक्स्ट में हम चलते हैं, वह 2 घंटे से दिखती रही है, तो तार रही है या सॉरी ती रही है, ता रहा हूं या ते रहे हैं, जब भी रहे, तो
इन सभी सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए अब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, वह दो, ठीक है, वह 2 घंटे से लिखती रही है। तो रही है दैट मींस ये क्या है हमारा, शी है। वह क्या है यहाँ पे, शी है। देखिए वह लड़का को हम लोग कहते हैं ही, और वह लड़की को हम लोग कहेंगे शी, ठीक है। तो देखिए वह लिखती रही है, दैट मींस किसके बारे में बात किया जा रहा है, लड़की के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे शी, देखिए लिखती रही है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसमें रूल अप्लाई होती है हैज बीन और हैव बीन का, ठीक है। और उसके साथ हम लोग भी क्या लगाएंगे, हैज बीन हैव बीन के बाद हम लोग वर्ब फॉर लगाते हैं, ठीक है। तो ही सॉरी शी हैज बीन, हम लोग रूल यहाँ अप्लाई करेंगे, शी हैज बीन, क्या लिखने को हम लोग वर्ब फॉर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो राइट होती है हमारा, ठीक है। राइट का हम लोग V4 लगा देंगे, दैट मींस राइटिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ इसको हम लोग प्लेस करके यहाँ एंटर कर देंगे, आई एम बी राइटिंग, ओके। शी हैज बीन राइटिंग। अब देखिए और एक हमारा चीज है, क्या है, 2 घंटे से, कितने घंटे से, 2 घंटे से। तो देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, यहाँ हम लोग जब टाइम बताती है तब हम लोग फॉर और सिंस का यूज करेंगे। सिंस का यूज कब करेंगे, क्या सिंस का यूज हम लोग करेंगे जब हमारा निश्चित समय हो, ठीक है। और फॉर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अनिश्चित समय के साथ, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम लोग फॉर का इस्तेमाल करेंगे, और फिक्स टाइम दैट मींस सर्टेन टाइम के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, सिंस का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे है क्या, 2 घंटे से। तो 2 घंटे से कोई भी घंटा हो सकती है, 1 बज भी सकता है, 3 भी बज सकता है, 4 भी बज सकता है। यहाँ कोई निश्चित समय का बात नहीं किया जा रहा है। तो जब निश्चित समय का बात ना किया जाए तो हम लोग फॉर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फॉर। और वही अगर हम लोग निश्चित समय का बात करेंगे तब हम लोग यहाँ सिंस का इस्तेमाल करेंगे। इज इट क्लियर? तो शी हैज बीन राइटिंग क्या लगाएंगे, या अनिश्चित समय की बात किया जा रहा है इसलिए हम यहाँ फॉर लगा देंगे। शी हैज बीन राइटिंग फॉर कितने घंटे से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड।